हेलो स्टूडेंट, आरपीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के पार्ट 6 में जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, अगला पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आवर्तिता गुण, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? विद्युत ऋणात्मकता क्या है? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ इन ए कोवेलेंट बॉन्ड, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे ये जो है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये दूसरा जो एटम है ये क्लोरीन है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करता है। तो ये साझेदारी वाला इलेक्ट्रॉन है, पार्टनरशिप किया गया है, ये कोवेलेंट बॉन्ड में होता है, ये इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को चूंकि साझेदार दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किया है तो पार्टनरशिप दोनों के बीच एक एक का है, लेकिन जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एटम है वह जो है दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसके चलते जिसका इलेक्ट्रॉन दूसरी ओर आकर्षित हो जाता है उसके ऊपर हल्का प्लस चार्ज यानी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे एटम यानी जो सेल है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और इस स्थिति में क्या होता है कि यह जो है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण कर लेता है। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ इन ए कोवेलेंट बॉन्ड, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर कोई दो परमाणु आपस में जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किए हुए हैं, वो साझेदारी जो है पार्टनरशिप एक एक इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, दो दो इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, तीन तीन इलेक्ट्रॉन का हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो है जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एटम है वो अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। ऐसा जो है सहसंयोजक बंधन में होता है। इस स्थिति को जो है विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है फ्लोरीन है, उसके बाद दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है, तीसरे नंबर पर जो है नाइट्रोजन और क्लोरीन है। इन तीनों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू होता है वह 3.0 होता है, नाइट्रोजन और क्लोरीन का। और इसके बाद ब्रोमीन है। जितने भी नोबल गैस है मतलब अक्रिय गैस, उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि वे ना तो पार्टनरशिप में भाग लेते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं, ना लूज कर सकते हैं, ना पार्टनरशिप कर सकते हैं, ना गेन कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे पीरियोडिक टेबल में जो 6 नोबल गैस हैं उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान जो है 0 होता है, विद्युत ऋणात्मकता का मान 0 होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि फ्लोरीन जो है हमारे पीरियोडिक टेबल का, हमारे आवर्त सारणी का सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है, तीसरे नंबर पर नाइट्रोजन और क्लोरीन है और चौथे नंबर पर ब्रोमीन है। वेरियस फैक्टर्स अफेक्टेड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जो है निम्नलिखित कारक जो है प्रभावित करते हैं। सबसे पहला कारक है एटॉमिक साइज। आप जानते हैं कि एक ही पीरियड में
जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जैसे यहाँ देखते हैं लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और ये जो है नियॉन है। एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमने अभी जाना कि जितने भी नोबल गैस हैं, अक्रिय गैस है, उनके इलेक्ट्रोविटी का मान 0 होता है। तो जब हम पीरियोडिक टेबल में बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ते हैं तो तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता जो है बढ़ती है, लेकिन जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे, वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती है। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ऐसे जब आएंगे तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगी इसकी ग्रुप में, और जब पीरियड में जाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी। कारण क्या है? तो आप जानते हैं कि पीरियड में नंबर ऑफ ऑर्बिट जो है सेम होता है, जबकि ग्रुप में नंबर ऑफ ऑर्बिट चेंज करते जाते हैं। तो जब नंबर ऑफ ऑर्बिट चेंज करेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान जो है वह घटेगा, और चूंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट जो है सेम है लेकिन उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो जो है बढ़ते जाते हैं। ग्रुप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ नंबर ऑफ ऑर्बिट भी बढ़ता है, जबकि पीरियड में सिर्फ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, ऑर्बिट नहीं बढ़ता है, जिसके कारण हम अगर आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाहिनी ओर जाते हैं तो तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, और जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती है। तो एटॉमिक साइज जो है जब हम पीरियड में बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर यानी बाईं ओर से दाहिनी ओर जाने पर परमाणु का जो आकार है वह घटता है, जबकि ग्रुप में नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते जाते हैं, जिसके कारण एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो जब इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वह डिक्रीज करेगा। यहां जो है एटम का ऑर्बिट नहीं बढ़ रहा है पीरियड में, इस स्थिति में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, तो जिसके कारण जो है उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन जो उपस्थित प्रोटॉन है उसका जो फोर्सेज ऑफ एट्रैक्शन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर बढ़ते जाता है, जिसके कारण ऑर्बिट का नंबर नहीं बढ़ा, लेकिन फोर्सेज ऑफ एट्रैक्शन बढ़ने के कारण परमाणु का आकार जो है छोटा हो जाता है। चार्ज ऑन द आयन, जो आयन बनते हैं उनका चार्ज जो है, जैसे आप देखिए लिथियम, ये लिथियम एटम है और इस पर अगर लिथियम आयन को देखते हैं, लिथियम प्लस को, तो इस स्थिति में जो है चार्ज जो है इसका बढ़ गया लिथियम का। इसी प्रकार अगर लोहा के देखते हैं, लोहा ये फेरस है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, इससे बड़ा जो है चार्ज किस पर होगा, Fe3+ पर। और तीसरी बात है हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण। तो आप जानते हैं कि जब 2 तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके एक कंपाउंड मॉलिक्यूल की रचना करता है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण होता है। संकरण होने के कारण, संकरण के बारे में हम जान चुके हैं कि विभिन्न प्रकार के होते हैं, PXY वगैरह वगैरह के बारे में हम लोग, और आगे जो है जब हम कार्बन चैप्टर में जाएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में sp3, sp2, sp ये सब जो है संकरण की अवस्थाएं हैं उसको देखेंगे।
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए कार्बन एटम, कार्बन एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहां दिखाया गया है। ये जो है C2H6 यानी ये क्या है, ये जो है एथेन है का एटम है, और C2H4 ये जो है एथिलीन है, और C2H2 ये जो है एसिटिलीन है। तो आप देखिए एथेन का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान है इससे ज़्यादा जो है एथिलीन का होता है, और एथिलीन से एसिटिलीन का ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है 6 है, यहाँ 2 घट गया 4 है, और यहाँ 2 है। तो और लेकिन कार्बन परमाणुओं की संख्या सभी जगह समान है। तो समान है तो यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड। मतलब एथेन में जो बंधन की प्रकृति होगी वह सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड यानी एकल सहसंयोजक बंधन होगा। एथिलीन में डबल कोवैलेंट बॉन्ड यानी द्विक सहसंयोजक बंधन होगा, और एसिटिलीन में त्रिक सहसंयोजक यानी ट्राई कोवैलेंट बॉन्ड उपस्थित होगा। In period we come from left to right, electronegativity is increases। जब हम किसी आवर्त में बाईं ओर से दाहिनी ओर जाते हैं तो तत्व का विद्युत ऋणात्मकता जो है वह बढ़ता है। अब देखिए सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसकी होगी? लिथियम की, और नियॉन की तो 0 होगी, और सबसे ज्यादा किसकी होगी? फ्लोरीन की। ठीक है। वाइल जबकि इन ग्रुप वी कम फ्रॉम टॉप टू बटन, लेकिन जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज डिक्रीजेज। तो उस स्थिति में क्या होता है कि विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। तो स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें, फिर हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में ही आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं मेजरिंग ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता को कैसे मापा जाता है। तो ये 3 स्केल्स हैं जिसमें इसको मापा जाता है। उसमें पहला है मोलिकेन स्केल। इसमें जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को 1 से सूचित किया गया है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी X = IE यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस डेल्टा He यानी हीलियम का परमाणु जो है गैसियस रूप में पाया जाता है बटे 2। इस सूत्र के प्रयोग द्वारा हम लोग मोलिकेन स्केल के द्वारा जो है किसी एलिमेंट के एटम के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को यानी विद्युत ऋणात्मकता की गणना कर सकते हैं। उसको इस पैमाने के द्वारा, मोलिकेन पैमाने के द्वारा हम निकाल सकते हैं। दूसरा है पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ 2 एटम्स, 2 परमाणुओं के विद्युत ऋणात्मकता के मान का जो अंतर होता है उसको जो है निम्नलिखित संबंधों के द्वारा प्रकट किया जाता है। XB, ये एटम B है, -XA = 0.18 √ डेल्टा, जहां डेल्टा जो है ये है डेल्टा इज कॉल्ड रिजोनेंस एनर्जी। डेल्टा को अनुनाद ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। तो वेयर डेल्टा इक्वल क्या होगा? डेल्टा इक्वल होगा EA एनर्जी जो है A-B, जो बॉन्ड है A-B माइनस E√E A इंटू EB-B। डेल्टा इज कॉल्ड रिजोनेंस एनर्जी। डेल्टा को अनुनाद ऊर्जा कहा जाता है। EA-B, EA-B, EA-A और EB-B रिप्रेजेंट बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ एनर्जी। ये जो ऊर्जा का पृथक्करण है, जो बंधन के ऊर्जा के पृथक्करण है, जिसको सूचित किया जाता है A-B के द्वारा
A माइनस ए के द्वारा और B माइनस बी के द्वारा क्रमशः सूचित किया जाता है। अब तीसरे स्केल के बारे में हम लोग देखते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट हम देखते हैं तीसरी विधि जो है जिसके द्वारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को ज्ञात किया जाता है, विद्युत ऋणात्मकता को एलॉयड एंड रोसो मेथड। ठीक है, इस विधि के द्वारा हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को कैसे ज्ञात करते हैं, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इक्वल होता है 0.744 प्लस 0.359 ZeFF बाय R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, where ZeFF इक्वल न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज को, क्योंकि हम एटॉमिक नंबर को भी Z से सूचित करते हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज को भी Z से सूचित करेंगे। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। मतलब न्यूक्लियर चार्ज में दो तरह के चार्ज होते हैं, एक न्यूक्लियर चार्ज में पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन होता है उसके न्यूक्लियस में, और आप जानते हैं कि एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या बराबर परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। चूंकि परमाणु को विद्युतता उदासीन यानी न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाने के लिए उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी माइनस चार्ज जो होते हैं बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज इक्वल होता है Z माइनस सिग्मा। सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। ये क्या है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ये नियतांक है, स्क्रीन का नियतांक है। इट्स वैल्यू यानी सिग्मा का वैल्यू जो है कैन बी डिटरमाइंड, निकाला जाता है बाय स्लेटर्स रूल। स्लेटर्स नियम के द्वारा जो है सिग्मा का मान ज्ञात किया जाता है। अब हमारा अगला जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब होता है संयोजकता। सवाल उठता है संयोजकता क्या है? तो द कॉम्बिनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। किसी परमाणु के दूसरे परमाणु के साथ जुड़ने के लिए यानी संयोग करने की क्षमता को उसकी वैलेंसी कहते हैं, यानी संयोजकता कहते हैं। The valency of an element is related to the electronic configuration। किसी परमाणु का या तत्व का संयोजकता जो है उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से जुड़ा होता है, of its atom and usually determined by electron present in the valence shell। और उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, संयोजी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। इन पीरियड वी मूव लेफ्ट टू राइट। जब हम किसी आवर्त में बाईं ओर से दाहिनी ओर जाते हैं तो परमाणु का या तत्व का वैलेंसी जो है पहले 1 से बढ़कर 4 हो जाता है, 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेज 4 to 0, और बाद में ये घटकर 0 हो जाता है। लेकिन जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो तत्व की वैलेंसी जो है पहले आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। आपने नोट कर लिया होगा। जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो तत्व की संयोजकता में कोई बदलाव नहीं आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक वर्ग के सभी तत्वों की वैलेंसी जो है वह समान होती है। वाइल तो पहले हम इसको देखते हैं, पीरियड में देखते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। मैंने कहा कि जब पीरियड में, ये पीरियड है और ये क्या है? हाइड्रोजन, लिथियम,
सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और अंतिम तत्व है फ्रांसियम। आप जानते हैं कि ग्रुप फर्स्ट के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। तो जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो तत्व की संयोजकता जो है वह समान होती है। व्हाइल इन ग्रुप we come from top to bottom, the valency of an element of elements are same। मैंने कहा कि जब हम आवर्त में ऊपर से नीचे आते हैं तो सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है, लेकिन यहां देखें वैलेंसी 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है। तो 1 से बढ़कर 4 और फिर 4 से घटेगा 3, 2, 1 और 0। तो 4 से घटकर 0 हो जाती है। लेकिन ग्रुप में जब हम ऊपर से आएंगे तो जैसे ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, V बराबर 1। इन सारे एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यानी वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वह 1 होंगे। तो इसलिए जो नंबर ऑफ वैलेंस सेल प्रेजेंट इन वैलेंसी सेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज डिटरमाइंड बाय इट्स ग्रुप। उस ग्रुप में वह किस ग्रुप का एलिमेंट है, तत्व है, इसकी जानकारी हमको किसी तत्व के परमाणु के वाह्यतम कक्षा में यानी संयोजी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही पता चलता है। तो ग्रुप फर्स्ट के जितने भी एलिमेंट हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन सारे तत्वों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यानी सबसे बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।